हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज। नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक टॉपिक मैं टाइम एंड वर्क आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसको जाकर आप लोग कंप्लीट देखिए और उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आइए आप लोग परसेंटेज पर। परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिल सकता था, तो आप जरूर इस बैच को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज से। जैसे हमें नाम से ही पता है, परसेंटेज या प्रतिशतता, इसको मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख लिया है क्योंकि आज मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो पूरा का पूरा परसेंटेज से ही बना हुआ है। उससे अगला टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी पूरा का पूरा परसेंटेज से ही बना हुआ है। तो तीन टॉपिक, परसेंटेज खुद, सीआई एसआई और प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों टॉपिक परसेंटेज से ही अपने पास बने हुए हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिए। और यहाँ परसेंटेज तो आपने टाइम एंड वर्क में भी देखा होगा, एक एक काम करने की एफिशिएंसी 20 से 50% ज्यादा है। एज एफिशिएंसी इज 50% मोर देन बीज एफिशिएंसी। तो वहां पर भी अपने पास परसेंटेज तो आ ही रहा था। परसेंटेज टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ जाएगा, परसेंटेज रेशियो में भी आ जाएगा, परसेंटेज एलिगेशन में भी आ जाएगा, परसेंटेज एवरेज में भी आ जाएगा। परसेंटेज के तीन टॉपिक तो बने हुए हैं ही, बाकी कहीं पर भी आ सकता है। ये जो दो टॉपिक होते हैं, एक तो परसेंटेज और एक रेशियो, ये अरिथमेटिक का अपने पास बेस होता है। रेशियो भी अपने पास कहीं पर भी आ सकता है। जैसे परसेंटेज के अपने तीन टॉपिक बने हुए हैं, वैसे ही रेशियो खुद, पार्टनरशिप और एज वाले क्वेश्चंस, रेशियो पर ही बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग रेशियो को और परसेंटेज को अरिथमेटिक का एक बार बेस हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं पर भी रेशियो भी आ सकता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीन टॉपिक तो बने हुए हैं, बाकी कहीं पर भी अपने पास परसेंटेज आ सकता है। आसान इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोगों को नाम से ही पता है कि यहाँ पर सेंट लिखा हुआ है, सेंट का मतलब 100, यानी कि जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो अपने पास यहाँ पर हमेशा, और घुमा दीजिए क्वेश्चन को हमेशा 100 के आसपास, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज की, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस अपने पास है, टाइम एंड डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर मान लो जाना है, तो मैं इसके बाद तीन टॉपिक, ये परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने के बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग एडवांस मैथ्स, ऐसे में बैच जो है कंप्लीट आप लोगों के लिए करने वाला हूं। यहां पर प्रतिशत, जैसे आप लोगों को पता है, नाम से ही 100 के आसपास आपको घुमाना है। जैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस में 100 किलोमीटर जाना है, और 100 किलोमीटर को अगर 2 घंटे में आपको जाना है तो स्पीड क्या होगी, तो हमें पता करना पड़ता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोग काम करवाना पड़ता है 100 लोगों से, 500 मीटर कोई भी काम करवाना है, 500 मीटर लंबी दीवार बनानी है, कितने दिन में बना पाएंगे, लोगों की संख्या बढ़ाएं घटाएं, वो सारा हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो चैप्टर्स की हम लोगों ने शुरुआत की। हमने परसेंटेज की शुरुआत क्यों की? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम लोगों ने परसेंटेज की शुरुआत की क्यों? हम लोग परसेंटेज को किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए काम में लेते हैं कि ये 100 से तो इतना है, तो आप खुद सोचिए कि 200 से कितना होगा, 300 से कितना होगा, 500 से कितना होगा। हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए काम में लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। मतलब परसेंटेज का मतलब 100 में से इतना है। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब 100 में से अपने पास कितना है, 20 अपने पास है। ये लीजिए, 200 में से कितना होगा, 300 में से कितना होगा, 400 में से कितना होगा, वो आप लोग खुद पता कीजिए। जैसे कोई भी अपने पास, और जिसमें से जो नंबर होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे बचपन में आपके नंबर आते थे 10 में से 3, तो टीचर हमेशा 10 में से 10 को हमेशा नीचे लिखता था। शुरुआत में जब हम लोग फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में थे, तब लगता था यार 10 में से 3 नंबर तो होना तो अपने पास ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे लिखना गलत होता है। जो अपने पास होता है 10 में से 3, तो 10 में से 3 ऐसे टीचर हमेशा लिखता था नीचे। तो 100 में से अपने पास 20 है। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ हो
पूरी बात ध्यान से समझना। जिस प्रकार से टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया है, इसी प्रकार से मैं एकदम शानदार तरीके से आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। लेकिन थोड़ा आप लोग दिमाग लगाना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, रेगुलर रहना, उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहो, मैथ सिखाने का काम मेरा होगा। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर लिखा हुआ है यदि 20% ऑफ 400 या 300, 300 का हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 300 का 20%। जैसा आप लोगों को पता है, लैंग्वेज में मेरी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से आप लोग समझ पाओगे। 300 तो इससे अपने पास ये कट गया है, आंसर कितना आ गया 60, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो परसेंटेज का मतलब अपने पास किसी भी चीज को हम लोग रियल एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल दूं, मान लो एक कंपनी ए है, तो लॉकडाउन के दौरान उसने मान लीजिए 5,000 रुपए कमाए हैं, इसका जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए है। और कंपनी बी का लॉकडाउन जब लगा था तो इसका प्रॉफिट 5 लाख रुपए है। तो बताइए कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की, बताइए आप लोग। तो आप बहुत सारे बच्चे, अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूं तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उसने तो 5 लाख रुपए कमाए हैं, इसने तो सिर्फ 5,000 रुपए कमाए हैं। फिर मैं बोलता हूं मान लीजिए इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो अपने पास 5,000 रुपए ही था, और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 50 लाख रुपए था। अब बताइए कौन सी कंपनी ने ग्रोथ की। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर चेंज हो जाता है कि सर ए ने ग्रोथ की। इतना डेटा नहीं देकर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलता हूं आप लोगों को कि कंपनी ए की ग्रोथ जो है वो 100% है लॉकडाउन में, और इसने अपने पास ग्रोथ जो है वो 10% है, अब बताइए कौन सी कंपनी ने ग्रोथ की। तो आप कहोगे सर ए ने। परसेंटेज में इतना डेटा देने की जरूरत थी नहीं, इसका 100% प्रॉफिट है और इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% प्रॉफिट है, तो हमारा आंसर चेंज होता ही नहीं। इतने डेटा देने के बाद तो आंसर देखिए चेंज हो रहा है। इसके साथ तो ये डेटा हमें और गिवन होगा, तब हम लोग पता कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा। तो इससे हम लोग परसेंटेज से रियल चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई 100 में से इसने 100 ही रुपए कमाए और 100 लगा के इसने तो सिर्फ 10 रुपए ही कमाए। तो एक कंपैरिजन हो गया, बाद में कितने रुपए लगाए हैं वो उसके अनुसार आगे हम लोग सोच लेंगे कि 2 लाख रुपए लगाए, 5 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, 50 करोड़ लगाए, वो उस पर है। 100 लगा के 100 रुपए ही कमा रहा है और ये 100 लगाकर सिर्फ 10 रुपए ही कमा रहा है, ये बात हमें पता लग गई। तो यहां पर अपने पास, यहां पर जैसे ही अपने पास ये लिखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 7.5% ऑफ 400, 7.5% ऑफ अपने पास 400, ऐसा अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, 7.5 का मतलब 15/2 और परसेंटेज का मतलब अपोन में, अपने ऑफ का मतलब इनटू और परसेंटेज का मतलब अपोन में कितना आएगा। तो आप कहोगे सर अपोन में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 15 गुना 2 कितना हुआ 30। ये लीजिए अपने पास 30 आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। परसेंट मतलब अपने पास नीचे, और हिंदी में आपको मैं बता चुका हूं ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है। 400 का 7.5% कितना होगा, तो 400 का मतलब गुना, 15/2 इसको सोल्व करने पर, और परसेंटेज के कारण अपोन में 100। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताते चलूंगा, चीजें आप लोग रिलेट कर पाओगे अगर कंप्लीट आप लोग पढ़ते हो तो। अगर सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे तो ध्यान रखना इन चीजों को एक दूसरे के साथ आप लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ हो, जैसे अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए अपने पास 66 एंड 2/3% ऑफ अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए 36, ये हमारे पास लिख दिया। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सोल्व करने का तरीका है कि सर इसको हम लोग चेंज करते हैं, 66 गुना 3 198 और 2 अपने पास 200 बट्टे अपने पास 3 है, और परसेंटेज के लिए 100, ऑफ का मतलब इनटू 36 अपने पास है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट गया अपने पास 12 बार, तो 12 गुना 2 कितना हुआ अपने पास 24। ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ गया 24। अब यहां पर कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, कुछ बच्चों ने याद कर लिया है
क्या याद कर लिया है एग्जाम में, क्योंकि काफी बार संख्याएं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बार बार अपने पास आती हैं, तो बच्चे ने याद ही कर लिया है कि ये जब भी मुझे दिखाई देगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक फ्रैक्शन याद कर लूंगा 2/3, तो 2/3 से मैं गुना कर दूंगा, तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा और इसकी एक स्टेप अपने पास बच जाएगी, यानी कि 24 तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर एक स्टेप तो अपने पास बच गई, लेकिन अगर अब आप लोग देखोगे कि पूरा का पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन पर पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन कुछ बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, ऑफलाइन में कुछ बच्चों के साथ काफी सारे बच्चे 10% 20% बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग, मैं सिखाऊंगा आपको सारा का सारा क्या क्या आपको सीखना है। कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन आया नहीं कि उसके तुरंत उनको आता है कि इसको तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, चाहे वो क्वेश्चन ऐसा हो कि फ्रैक्शन से टफ पड़े, लेकिन वो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, लेकिन फ्रैक्शन हमारी एक स्टेप बचाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये बात दिमाग में आप लोग बिठाइए, उससे हमारी स्टेप्स बचती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज को आप लोग आते ही बस फ्रैक्शन 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 में आप लोग घुसते हुए चले जाओ, नहीं तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे फ्रैक्शन में आप सोचते हो, फिर आगे जाके खुद ही आप लोग फंस जाते हो कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। तो परसेंटेज को परसेंटेज में ही सोचिए, फ्रैक्शन जो अपने पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक स्टेप बचाएगा। ये चीज आप लोग दिमाग में अपने रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो यूट्यूब भरा पड़ा है ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो बच्चा का परसेंटेज आते ही वो सोचता है इसको तो मैं फ्रैक्शन में कर लूंगा, और कभी कभार हर क्वेश्चन को वो फ्रैक्शन से सोचना शुरू कर देता है, जबकि कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन से फिर लेंदी होते हुए चले जाता है। मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा तो कौन कौन सा फ्रैक्शंस आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो यहां पर क्या अपना रहा टाइम नहीं बच गया है क्या, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को ही बदलना बहुत गंदी बात है। बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि कभी कभार तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन से अगर करोगे तो बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा, और कभी कभार बिना मतलब के फ्रैक्शन अगर लगाना शुरू कर दोगे तो वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। तो परसेंटेज सीखने के लिए परसेंटेज में ही सीखना, बस याद रखना फ्रैक्शन से हमारा स्टेप बचता है। वो जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, तब आप सही उसको रिलेट कर पाओगे। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन कौन कौन से हम लोगों को याद करना है, इससे टाइम बचता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद तो मैं फ्रैक्शन याद ही नहीं करूंगा, करना है। इनके दिमाग में अगर आप लोगों के रहेंगे तो काफी बार हमारा काफी सारा टाइम बच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही फ्रैक्शन में बदल लो, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। उम्मीद है सबसे पहले मैंने यहां पर क्या समझाया होगा, क्या बताया होगा, आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पर दूसरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर अपने पास परसेंटेज में है तो उसको हम लोग बोलेंगे 100%, और वैसे हम लोग फ्रैक्शन में टोटल हम लोग बोलते हैं 1। किसी को अगर हमें आधा भाग देना है, आपकी जो संपत्ति है उसमें से आधी किसी को देनी है, तो या तो बोल दो आधी भाग दे दो भाई, आधा दे दो, या परसेंटेज में बोलना चाहो तो आप लोग 100% अगर कंप्लीट आपके पास है तो बोलोगे मैंने 50% भाग उसको दे दिया, 50% भाग मेरे बेटे को दे दिया और 50% भाग मेरी बेटी को दे दिया, आधा भाग बेटे को, आधी भाग बेटी को। एक ऐसी टोटल जो आप लोग जैसे घूमते हो किसी भी चीज को अगर रोटेट करते हो तो टोटल रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री। मान लो जहां पर खड़े हो और पूरा ऐसे घूमकर वापस इधर ही आ गए तो 360 डिग्री, और आधा ही आपको घूमना है तो उसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री वगैरह 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1/4। तो ये सारी की सारी चीजें तो अपने पास जो अपने पास डीआई होती है उसमें अपने पास काम में आती हैं। तो आप लोग ये भी साथ ही याद कर सकते हो कि 100% बराबर अपने पास होता है एक पूरा, बराबर होता है डिग्री में अगर बात करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट। इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री किसी चीज को रोटेट करवाना हो, जैसे 90 डिग्री रोटेट करवाना हो तो हम लोग बोलते हैं इसको 90 डिग्री रोटेट करवा दे या 1/4 रोटेट करवा दे, इतना ही हम लोग बोलते हैं। बाकी ये चीज जो है आम बोलचाल में काम नहीं आती। डिग्री वाली जो चीजें हैं आम बोलचाल में या तो आधा या अपने पास 50%, किसी को हम लोग बोल देते हैं या तो 1/4 दे दे या इसका 25% दे दे, बात एक ही है, याद रखना। तो यहां पर कुछ फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके बार बार आते हैं, वो चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए।
और याद आप लोग इसको बैठकर रटना नहीं है, बार बार पढ़ोगे, धीरे धीरे चीजें अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगी। 50% के लिए किसी चीज को हम लोग 1/2 कर देते हैं। ये लीजिए, किसी चीज का 50% या उसका आधा करो, बात एक ही है, ये याद रखिए आप लोग। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, अब मान लीजिए 48 अपने पास 50% ऑफ 48, 48 का 50%। तो अपने पास यहां पर कभी भी 50% अगर निकालना है तो इसको आधा कर दिया करो, 1/2 कर दो, 48 का 50% का मतलब आधा कर दो। ये बात हमारे पास, या तो इसको ऐसे लिखो, या तो इस चीज को ऐसे लिखिए गुना 48, और यहां पर आप लोग काट दो 2 से, और 2 से 24 बार, या तो ऐसे सोल्व कर लो, या इसके लिए याद कर लो कि भाई इसको आधा करना है, इसको आधा करना है, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 24। ये अपने पास आंसर आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन में मेरी ऑफलाइन क्लासेस में काफी पूछता हूं कि बताओ 50% ऑफ 48, तो पूरी क्लास एक साथ आंसर देती है 24, और जैसे ही मैं लिखता हूं मुझे बताइए 48% ऑफ 50 अपने पास क्या होगा, तो क्लास में से 20%, उसमें एकदम आंसर आता है 24, और जैसे ही मैं पूछता हूँ 48% ऑफ 50, तो लगभग 20-25% बच्चों का आंसर आता है 24, बाकी सारे चुप हो जाता है। तो एक बात आप लोग याद रखिए, अपने दिमाग में बिठाइए, ये चीज बहुत आपके काम में आएगी। जो भी चीजें काम में आने वाली हैं वही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, वही मैं आप लोगों को बताता हूं। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है। A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात अपने पास एक ही है। तो यहां पर इसका आंसर भी कितना होगा, 24 होगा। परसेंटेज अगर लगा हुआ है कहीं भी, तो 50 से अपोजिट संख्या को आप लोग आधा कर दिया करो। परसेंटेज लगा हुआ है तो 50 से उल्टा नंबर कौन सा, 48, इसको आधा कर दिया करो, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 24। यही अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार नहीं, काफी बार हम लोगों को उल्टा सोचना पड़ता है। A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। परसेंटेज तो जितने फ्रैक्शन जो अपने पास हैं वो तो सारे के सारे मैं लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आप लोग जरूर याद रखिए। इसको मैं फिर यहां से हटा दूंगा। A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जैसे बहुत बार अगर हम लोगों को सोचना पड़ता है 125 का अपने पास यहां पर बताइए 32% कितना होगा, तो काफी बार हमें लिखना ही पड़ता है। उल्टा सोच लो, 32 का 125%, तो क्या 32 का 125% 100% प्लस अपने पास 25% ही होगा क्या? तो 32 का 100% तो 32 ही होगा, और 32 का 25% क्या 1/4 ही होता है क्या? 50% का मतलब अगर 1/2 है, 33 एंड 1/3% अगर अपने पास हो, तो मुझे बताइए क्या 1/3 होगा क्या? और यदि अपने पास 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 1/4 होगा, इसमें तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां पर इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। 25% का मतलब 1/4, तो अपने पास 100%, आंसर कितना आ गया, 40। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कभी भी अगर आप लोगों को जैसे करना है 125 का अपने पास यहाँ पर 42% अगर करना है, तो बहुत सारे बच्चे तो 125 गुना 42/100 ही करेंगे। दूसरा एक बच्चा है जो तुरंत इसका सोच लेगा 42 का 125%, दोनों बात एक ही है। 125 का 42% करो या 42 का 125% करो, दोनों तरीके से आंसर अगर अपने पास सेम आना है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या हम लोग 125% निकालें क्या? तो 100% तो होगा 42 और 25% होगा 10.5, तो आंसर क्या 52.5 आ गया है क्या? ये लो, हमारे पास तुरंत जल्दी भी हम लोग सोच पाए और कैलकुलेशन भी हम लोगों को नहीं करनी पड़ी। तो 125 का हमें 42% या 42 का 125%, तो 42 का मैं 125% सोच रहा हूं, और 125% का मतलब धीरे धीरे आपको याद होगा 100% प्लस 25%। तो 100% तो होता है अपने पास 42, 25% 1/4 का मतलब 10.5 होगा, जोड़ लिया तो 52.5% आंसर आ गया। तो पहली बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, A% ऑफ B। ये देखिए फ्रैक्शन आपको याद रहते हैं बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि कंप्लीट यूट्यूब कोई भी पढ़ा है, अब तो फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन भरा हुआ रहता है। तो मुझे बताइए ये संख्याएं आप लोगों को याद रहती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे
सॉरी भाई, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/5। 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 1/6 ही होगा क्या? ये कर क्या रहे हो सर आप? ये बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 16 एंड 2/3% ऑफ 36 आपको करना है या 48 आपको करना है, तो इसके लिए एक नंबर आपके दिमाग में रहना चाहिए 1/6। तो इसका 1/6 हम लोग कर लेंगे, और 1/6 अगर करोगे तो आंसर क्या 8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास 8 आ जाएगा। सर हमें अगर फ्रैक्शन याद नहीं हो तो? फ्रैक्शन याद होगा, एक स्टेप बचेगी। फ्रैक्शन याद नहीं होगा और दोनों चीजें सेम ही हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा, देखना आप लोग थोड़ी देर बाद। 16 गुना 3 48 और 2 50, 50/3 परसेंट के कारण अपॉन में 100, और गुना किससे कर रहे हैं हम लोग? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48। 50 से कट गए 2 बार, 3 गुना 2 6, 6 से 8 बार, नहीं तो हमारे पास एक स्टेप ऐसे आ जाएगी। जैसे अपने पास 14 एंड 2/7% अगर कभी भी हो तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/7 अपने पास होगा। और 12.5% के लिए बताओ, तो 12.5% के लिए होगा 1/8 अपने पास। 11 से 1/9% अगर अपने पास है तो उसके लिए अपने पास होता है 1/9, और 10% अगर अपने पास है 1/10। ये कैसे आते हैं सर, ये लिखते कैसे हैं? ध्यान रखिए, हमने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं कि जहां पर 12.5% है उसको परसेंटेज को हटाकर मैं बट्टे में 100 लगा रहा हूं, और जो कट रहा है उसको मैं काट रहा हूं। बस उस चीज को मैं याद करवा रहा हूं आपको 125 से 8 बार, और ये लीजिए 1 बार और 8 बार, तो 1/8 मैंने रटवा दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक बात जो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रत्येक बच्चे को A% ऑफ यहां पर B हो या B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है। तो साथ साथ मैं आपका ये जो फ्रैक्शन है ये तो क्लियर कर ही रहा हूं, और साथ साथ मैं ये भी बताते हुए जा रहा हूं कि A% ऑफ भाई B हो या B% ऑफ भाई A हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो, और काफी बार DI में इसी टाइप से हम लोग सोचते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अगली बात जो मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, एक और चीज आप लोग इस चीज को भी याद रखिए, और ये बहुत काम का है, हमारे SSC में भी काम आता है, रेलवे में भी काम आता है, CDS में भी ये चीज काम में आती है। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है A% ऑफ B, तो जरूरत पड़ने पर इसको ये भी लिख सकते हैं 2A% ऑफ B/2, या ये भी लिख सकते हैं A/2% ऑफ 2B। दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो भी वही आना है A इंटू B/100, इसको अगर सोल्व करोगे तो वही आना है A इंटू B/100, और इसको सोल्व करोगे तो 2A ऑफ का मतलब B/2, और परसेंटेज के कारण 100, तो 2 से 2 अपने पास कट गया, तो आना तो A इंटू B/100 ही है। यहां पर भी ऑफ का मतलब इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर एक को 2 से मल्टीप्लाई और दो को दूसरे को 2 से भाग आप लोग दे सकते हो। इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 3A% ऑफ B/3, या ये भी लिख सकते हो B/3% A/3% ऑफ 3B, दोनों बात एक ही है। ये भी लिख सकते हो 4A%, एक तरफ 4 से गुना कर दो और दूसरी तरफ 4 से भाग दे दो, किसी भी एक को डिवाइड और दूसरे को मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए। यहां पर 5 से जो मर्जी है वो आप लोग कर सकते हो। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर भी अपने पास मैं ये समझाना या बताना चाह रहा हूं आपको, क्यों करें श्रम? जब A% ऑफ B हुई तो मेरे बात समझ में ये नहीं आई सर, बाकी आप जो समझा रहे हो सब कुछ क्लियर होता हुआ जा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं घुस रहा क्यों करें इसको 2 से गुना और 2 से डिवाइड क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 64% ऑफ, मान लीजिए 112, ये लिखा हुआ है मान लो। अब मुझे 64 की टेबल भी नहीं आती और 112 की टेबल भी नहीं आती, तो कभी कभार मैं क्या करूंगा, इस चीज को सोल्व करने के लिए यहां पर 16% ऑफ, यहां पर 448 कर लूंगा। ये लीजिए, अब मुझे 16 की टेबल आती है और मैं जल्दी यहां पर सोच पाऊंगा। बताइए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 16 गुना 8 अपने पास 128 बार है, 16 गुना 4 64, और अपने पास 2 66 का मतलब 76, और अपने पास 64 और 7 71,
2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, क्योंकि करना तो यही है अपने पास 448 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 होगा, 100 होगा तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या। तो उसको फास्ट कैलकुलेशन के लिए करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ है 11.24% 25% ऑफ अपने पास यहां पर लिखा हुआ है मान लीजिए 44, ये लीजिए। अब 11.25% निकालना हमारे लिए 44 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। इसको 4 से गुना करते ये अपने पास बन जाएगा 45 और इसको 4 से भाग दे देंगे, ये कितना बन जाएगा 11 और बट्टे में अपने पास 100। अब मुझे 11 का पहाड़ा आता है, 11 गुना 5 55, 11 गुना 4 44 और 49, तो 4.95 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि मैंने आपको क्या समझा दिया, कितना। ये देखिए 44 का पहाड़ा बोलने में, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझसे अगर आप लोग मैथ सीखते हो, आप लोग शुरुआत में अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा उसको लगेगा अरे यार फ्रैक्शन तो मुझे आता है, अरे यार ये चीज तो मुझे आती है। लेकिन कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आपको रियल में सीखने को मिलेंगी और मैं उस टाइप से पढ़ाता हूं जो रियल में एग्जाम में आपके काम आ सकता है। बिना मतलब की चीजें मतलब इंटरेस्टिंग लगे, कभी कभार ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरेस्टिंग तो बहुत लगती हैं लेकिन एग्जाम में एक भी जगह काम में नहीं आनी, उस टाइप के बिना मतलब की जो चीजें हैं मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, ये आप लोग याद रखिए। बताओ मैंने क्या कर दिया, क्या आप लोग इस चीज को 45 4 से गुना, इसको 4 से भाग, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो क्या ये बात आप लोग छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको जरूर लिखिए, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। ये लीजिए ठीक है, मैं हटाता हूं इसको। पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, सीखने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग चीजों को। पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन से चीजें समझाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, समझाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। यहां पर देखिए 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 कैसे आया वो चीज में मैं बता चुका हूं। इसके अलावा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 9 एंड 1/11% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो क्या 1/11 ही होगा क्या? बिल्कुल सर 1/11 होगा। 8 एंड 1/3% या 8.33% भी कभी हो सकता है, उसका फ्रैक्शन कितना होगा? आप लोग बोलते चलिए साथ साथ, इनको देखने के बजाय मेरे साथ साथ आप लोग इनको बोलते चलिए। अगर आपको याद है तो ये चीजें मुझे बताते चलिए। 7 एंड 9/13% का फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 1/13 ही होगा क्या? बिल्कुल 1/13 अपने पास होगा। और 7 एंड 1/7% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होगा? 1/14। अगर कहीं पर 6 से 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो मुझे बताइए, क्या 1/15 होगा क्या? और 6 से 1/4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/16। फ्रैक्शन आ कहां से रहा है, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? कुछ नहीं कर रहा, मैं शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें रटवा रहा हूं कि यहां पर 6 से 1/4 का मतलब 24 और 1 25, तो 25/4 और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100 है, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार और 4 बार। 1/16 जो संख्या आई है उसको मैं आपको रटवा रहा हूं, उस चीज को मैं आपको याद करवा रहा हूं। बताइए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अगला जो है 5 एंड 15 बाय अपने पास 17%, 5 से 5/17 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/17। 5 से 5/9% अगर अपने पास हो तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/18। और यदि कभी भी 5 से 5/19% अगर अपने पास हो तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/19 अपने पास होगा। और बताइए 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/20 होगा। यहां तक उल्टा आप लोग जो है कम से कम ये फ्रैक्शन तो आप लोग याद रखना, इनको बैठकर रटना नहीं है। बार 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 मैं एक ही चीज बोलता हूं,
इनको बैठकर रटना नहीं है, इसको आप लोग याद करते चलिए, इनको बार बार आप लोगों को पढ़ना है, अपने आप धीरे धीरे याद होंगे, क्वेश्चंस में काम में लेंगे, कभी याद आएगा कभी नहीं आएगा, धीरे धीरे काम में लेते रहेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हर छोटी से छोटी चीज मैं पूछता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कहां कहां कंफ्यूज हो सकता है। मुझे एक बात बताइए, 7.5 का मतलब क्या है? 7.5 का मतलब 7 + 1/2 है या 7 गुना 1/2 है? 7.5 का मतलब आप लोग समझाइए मुझे, 7 + 1/2 है या 7 × 1/2 है? तो 7 + 1/2 होगा। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब तो 7/2 के वापस से 3.5 हो गया। तो इसके बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, वो किसका साइन होता है? प्लस का। पहली बात, उम्मीद है कोई 90% कंफ्यूज नहीं रहते, लेकिन 10% कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। तो मेरी क्लास की सबसे अच्छी बात ये होती है, जो मैं खुद भी मानता हूं, कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस बनते हुए चलेंगे उनका मैं पहले से रिप्लाई करता हुआ चलता हूं भाई। पहले उन चीजों को समझाता हूं ताकि आगे क्लास में बिना मतलब के क्वेश्चंस आपके बने ही नहीं। हर चीज आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आए, वो चीज मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर जब भी आप लोगों का अगर 7.5 को मुझे बताइए मल्टीप्लाई करना है आपको किसी भी चीज से, 7.5 को अगर मैं बोलूं कि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ओनली 7 मल्टीप्लाई होगा, या 3 से मल्टीप्लाई मान लो करना है तो ओनली 7 होगा, या 1/2 होगा, या दोनों होंगे? तो आप कहोगे सर दोनों होंगे। क्यों होंगे दोनों? ये 7 है, ये 1/2 है, इसका मतलब ये होता है। और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अकेला ये होगा या दोनों होंगे? तो दोनों होंगे 21, और ये अपने पास 3/2। 3/2 को बताओ क्या लिख सकते हो? ऊपर वाला जो अंश अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो मिक्स फ्रैक्शन में भाग गया एक बार, क्या 1 से ही 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो ये अपने पास कितना आएगा? 22 से ही 1/2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है ये चीज। तो ऐसी कुछ संख्याएं इससे और बनी है। ध्यान से समझना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। इसी टाइप से कुछ संख्याएं जो हैं इससे वो और बनी हैं। जैसे आप लोग इन्हीं को गुना कर दो, मान लो 2 से। ये अगर आप लोग 2 से गुना करोगे तो यहां से एक नंबर बनेगा 66 एंड 2/3%। तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो इसके लिए एक फ्रैक्शन हम लोग याद कर लेते हैं, 2/3। कैसे बना, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? मैं फिर समझाता हूं अच्छे से, चिंता मत करना, क्योंकि चिंता होती है चिता के समान। 33 एंड 1/3% को अगर 2 से गुना करना है तो इसका मतलब होता है, दिमाग में रखिए, 33.5। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये भी होगा तो 66, और ये भी होगा 2/3। तो क्या 66 एंड प्लस गायब हो जाता है, 2/3? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये इधर 2 से गुना किया है तो उस साइड भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया है? तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझ में आई है। यहां से देखिए, अगर हम लोग इसको 25% अगर अपने पास है तो मुझे बताइए इसको 2 से गुना करते हैं तो 50 ये रहा। 3 से गुना करोगे अगर कभी भी तो 75% के लिए क्या 3/4 हो जाता है क्या? तो किसी भी संख्या का 75% अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या कर दोगे? उसका 3/4 कर दोगे। इतनी बात याद रखना, इतनी चीज ध्यान रखना। जैसे इसको अगर 2 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो अपने पास यहां पर बनेगा 40%, तो इधर 40 बना तो उधर कितना बनेगा? 2/5। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो 60%, और 60% कितना होगा? 3/5 अपने पास होगा। 4 से गुना करते हो तो 80% बन जाएगा, और 80% के लिए आप लोग कितना करोगे? तो 4/5 यहां पर ये लीजिए। अगर आप लोग इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 83 एंड 1/3%। तो 83 एंड 1/3% 5 से गुना किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 5 से, 5/6। कैसे मल्टीप्लाई कर दिया सर? थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो मल्टीप्लाई जो हम लोगों ने किया है 16 से 2/3 को, वो यहां पर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही आपने 16 एंड 2/3 अपने पास है, ये रहा, इसको गुना करोगे अगर 5 से तो याद रखिए
दोनों 5 से गुना होंगे। 5 से 80 भी गुना, 16 गुना होगा तो 80, और ये गुना होगा तो 10/3। अब बताओ 10/3 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे 3 से 1/3 लिख सकते हैं, तो 80 में 3 जोड़ोगे तो क्या 83 एंड 1/3%। कैसे आ गया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखते जाओ, सुनते चलो, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से अच्छे से आप लोग सुनते चलिए। चीजें धीरे धीरे हर चीज का आपको क्यों मिलेगा, अभी थोड़ा सा कुछ बच्चों के, जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट, तो उनके दिमाग में मिलेगा 5 से गुना क्यों करें। मैं आपको बताता हूं, जवाब मिलेगा हर चीज का। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में जो बनता है वो मुझे पहले से ही पता रहता है कि हाँ बच्चे के दिमाग में यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा, तो उसकी चिंता आप लोग मत करना। ये यहाँ पर अगर गुना करते हो 4 से इसको, तो अपने पास ये बनेगा 57 एंड 1/7%। एक मैंने बता दिया है, दूसरा 4 से गुना करके आप लोग खुद देखना 4/7। इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 3 से, इसको 3 से गुना अगर करोगे तो ये अपने पास बनेगा 37.5%। 3 से गुना करते ही तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/8। यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है 62.5%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 5/8 होगा। इन संख्याओं को एक बार जरूर लिख लेना आप लोग अपनी नोटबुक में, जहां पर भी नोट्स बनाओ, बाद में लिख लिख कर याद नहीं करना। धीरे धीरे चीजें मैं आपको समझाते रहूंगा और अपने आप आपको चीजें याद होंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए आप। जैसे अपने पास मान लो 11.11%, ये संख्याएं कैसे बनी? 3 से गुना, 5 से गुना और 7 से गुना। मल्टीप्लाई जैसे ही 7 से करोगे तो अपने पास 12 गुना 7 84 और 3.5 87.5 आ जाएगा। क्या समझ तो पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर भी आप लोगों से पूछा जाए 62.5% ऑफ अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 48, तो इस संख्या को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप 5/8 से गुना कर दो तो 8 से कट जाएगा 6 बार और ये अपने पास 30 आ जाएगा। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे बस थोड़ा सा आंसर जल्दी आ जाता है। अगर आपको ये फ्रैक्शन, अरे सर मैं तो फ्रैक्शन भूल गया था वहां, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको फ्रैक्शन से याद हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 62.5% अपॉन अपने पास 100 गुना कर देंगे 48 से, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से 8 बार और 125 से 5 बार, ये लीजिए, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीज सर मुझे तो फ्रैक्शन याद ही नहीं था इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाया। अगर फ्रैक्शन याद नहीं भी होंगी तो भी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे, याद रखिए। बस फ्रैक्शन से एक स्टेप बचती है, थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ये आप लोग याद रखिए। तो यहां पर 11 पॉइंट, इसको नॉर्मली हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको 11.11% हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर ये जो अपने पास होता है 11.11%, 11.11% का जो फ्रैक्शन होता है वो तो होता है 1/9। अगर 2 से गुना कर दें तो 22.22%, इसके लिए होता है 2/9। तो ये एक जैसी संख्या अगर कभी भी आ जाए, 33.33, ये तो 1/3 या 3/9 का मतलब ये आ जाएगा। 33.33% के लिए 3/9 और 3/9 का मतलब 1/3। अगर यहां पर 44.44% हो तो 4/9। जरूर याद रखिए इस चीज को। अगर यहां पर अपने पास 55.55% अगर हो तो 5/9, 66.66% हो तो 6/9 और 6/9 का मतलब 2/3। 3 से 2 बार और 3 से 3 बार 2/3, ये तो पहले ही मैं लिखवा चुका हूं। 66 एंड 2/3% या 66 से 2/3%। अगर यहां पर कभी भी 77.77% हो तो 7/9। इस प्रकार से एक तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है आगे तक, क्योंकि ये अपने पास बार बार संख्याएं कोई भी आ सकती है। एक अपने पास यहां पर 9 एंड 1/11% को आप लोग लिख सकते हो 9.09, तो इसका फ्रैक्शन तो 1/11 है। दो संख्याएं सेम अगर रिपीट हो, दूसरा अपने पास यहां पर 18.18, 9 का डबल है तो 2/11, इसको 3 से गुना करोगे तो 27.27%, तो 3/11। तो ये चल तो 27.27, ये 9.090909 चलता ही चलता रहेगा, लेकिन
0909 नहीं लिखता, वो ओनली इतना ही अपने पास लिखता है, 1/11, 2/11, 3 अपने पास 9.09 तक ही लिखता है। तो इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/11 अपने पास होता है। ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। यहां पर 4 से गुना कर दोगे तो 36.36%, 4/11। अगर इसको 5 से गुना कर दोगे तो 45.45%, तो 5/11। 6 से गुना करते हो तो 54.54%, तो ये अपने पास आ गया 6/11। 7 से गुना करते हो तो 63.63%, तो 7/11। 8/11, 9/11, 10/11, उनका आप लोग खुद लिखना। एक बार खुद लिखने की कोशिश जरूर करना। तो जो फ्रैक्शन अपने पास काम के हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। याद रखिए, जो आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो। फ्रैक्शन ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फ्रैक्शन हमारे काम आ सकता है वो तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। इतनी संख्याएं कितनी बन सकती हैं सर? इतनी बन सकती हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो। मुझे बताइए, क्या इसको अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, क्या इसको हम लोग इंटू कर दें 2 से तो क्या एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा क्या? इंटू कर दें 3 से, 3 से गुना करोगे 21 से ही 3/7%, तो इसका फ्रैक्शन है लो 3/14। 4 से गुना कर दोगे नया फ्रैक्शन, 5 से गुना कर दोगे नया फ्रैक्शन, 6 से गुना कर दोगे नया फ्रैक्शन। अपने पास यहां पर इसको गुना कर दो 2 से, एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा 10 से ही 10/19%। 3 से गुना कर दोगे तो 15 से ही 15/19%, 3/19। तो यहां पर तो 4 से गुना कर दोगे तो नया फ्रैक्शन। मैं तो यहां पर बोलकर चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर बच्चा सोचेगा अरे यार मैंने याद नहीं किए थे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो बोलकर जा सकता हूं कि भाई देखिए निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से गुना करके नए फ्रैक्शन बनाना और उनको आप लोग याद करना। ऐसे ही सभी नंबर से इसको पहले 2 से गुना, एक नया फ्रैक्शन, 3 से गुना नया फ्रैक्शन, 4 से गुना नया फ्रैक्शन, 5 से गुना नया फ्रैक्शन, 18 से गुना करोगे 18 नई संख्या बन जाएंगी। मैं बोल दूंगा कि इनको याद करोगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए, पागल हो जाओगे याद करते करते। कितनी संख्या ऐसे तो याद करो, और मान लो उनको याद कर लिया तो इन दोनों को जोड़ने पर एक नया फ्रैक्शन, इन दोनों को जोड़ने पर एक नया फ्रैक्शन, इन तीनों को जोड़ने पर एक नया फ्रैक्शन, ऐसे जोड़ जोड़कर और बहुत सारे फ्रैक्शन। तो ऐसे तो कितने ही फ्रैक्शन आप लोग याद रखोगे। जो फ्रैक्शन आपके काम का था उसको मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखवा दिया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या लिखवा दिया है। यहां पर छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको समझाने की, जैसे वहां पर क्वेश्चन बन रहा था आपके दिमाग में, सर आपने इसको 5 से ही गुना क्यों किया? इसको भाई 2 से गुना कर लो, इसको 3 से गुना कर लो, इसको 4 से गुना कर लो। लेकिन ऐसे कितनी संख्याएं याद रखोगे? जो संख्याएं एग्जाम में बार बार आती हैं उसको मैंने याद करवा दिया आपको, और जो संख्याएं नहीं आती उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या सर जो संख्या आपने बोर्ड पर लिखी है वही एग्जाम में आएगी क्या? इसके अलावा क्या कोई नंबर नहीं आएगा क्या? ना, इसके अलावा भी नंबर आएंगे। ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे, जो ज्यादा आते हैं वो मैंने लिखवा दिए, इसके अलावा भी नंबर आएंगे, ये याद रखिए आप। सर कैसे? देखो, इसको मैंने तो गुना किया 5 से, मैं क्या करता हूं, इसको एक बार यहां पर जैसे कोई भी नंबर, इसको 4 से गुना किया, मान लो ये एग्जांपल मैं उठाता हूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 4 से, आप मल्टीप्लाई करो 3 से। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो इसको, तो 3 से ये कितना बनेगा? 42, ये बनेगा 6/7%। ये लीजिए यहां पर 3 से गुना करोगे तो अपने पास 3/7, ये लो इसका फ्रैक्शन ये रहा, नई संख्या बन गई। लेकिन ये सारी की सारी चीजें रट नहीं पाओगे, सर इसको मैं याद ही नहीं कर पाऊंगा, तो एग्जाम में अगर ये आएगा ही नहीं कि आ सकता है, आ सकता है, लेकिन इसका फ्रैक्शन आप लोग कितनी भी कोशिश कर लेना, सारी चीजें आप लोग नहीं रट पाओगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो फिर सर कैसे सोल्व करें? ये तो हमें याद नहीं है। तो 7 गुना 6 अपने पास 14, और 2 ऐड करोगे तो 0, 28 और 2 30, 300/7, और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100। ये लीजिए इसको खोल लो, 3/7, ये लो आप लोग सोल्व कर लो।
तो सारी संख्याएं, जैसे आपने सर 15% का फ्रैक्शन नहीं लिखवाया, और 15 का नहीं लिखवाया तो क्या फर्क पड़ता है, आपको खुद को बनाना पड़े, हर चीज का फ्रैक्शन याद थोड़ी ना कर पाओगे। तो 15 बट्टे क्या कर दोगे 100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। ये लोग खुद भी आप लोग फ्रैक्शन बना सकते हो। बोलिए कि आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया। मैं आपको छोटी सी बात ये समझाने की, क्योंकि आज के टाइम मैं बहुत पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, ऑफलाइन ही ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन तो मैं बहुत ही कम ध्यान देता हूँ। तो ऑफलाइन बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना, तो उनके परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो गायब ही हो गया है। इस यूट्यूब ने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट गायब करके बच्चे के दिमाग से फ्रैक्शन भर दिया कि क्वेश्चन देखा फ्रैक्शन, क्वेश्चन देखा फ्रैक्शन, क्वेश्चन देखा फ्रैक्शन, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को 100 मानकर करना चाहिए, पता ही नहीं है। क्यों मान रहे हैं फ्रैक्शन ये भी नहीं पता। देखिए यहां पर मैं कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर आप लोग समझ पाए हो तो मैं आपको रिलेट करता हूं। देखिए 444 से ही 4/9%। मान लो ये अपने पास कोई भी नंबर है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको वो सोचते हैं कि ये देखिए 400% प्लस 44 से 4/9%, बिल्कुल यहां पर। अब मुझे बताओ 100% का फ्रैक्शन अगर 1 होता है तो 400% का तो कितना होगा 4, और 44 से ही 4/9% जो अपने पास है 44 एंड 4/9% जो अपने पास है, ये मुझे बताओ कि इसका 4 गुना ही है क्या। इसको 4 से गुना करोगे तो 44, अकेले से 4 से होगा, यहां भी होगा 4/9, तो बराबर कितना हो गया 4/9। तो 44 से 4/9% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/9। 9 गुना 4 36 और 4 40, और ये 40/9। और इतना सोचने के बाद बच्चा खुश हो जाता है कि ओहो मैंने तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कर लिया। जबकि मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास इसका गुना करोगे, इससे गुना करो और 4 अगर जोड़ोगे तो 4000, 36 और 4 40, 40 और 40/9, परसेंटेज के कारण अपोन में 100, तो भी तो सीधा 40/9 आ रहा है, जो आपने इतना दिमाग लगाकर इधर किया। और मुझे बताओ वहां पर आपको कौन बताएगा कि ये जो है अपने पास 44 से 4/9 जो है ना, वो इसका 4 गुना है। अगर कोई बता ही दे आपको तो ये क्यों पूछते हो, आंसर पूछना कि ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, एग्जाम में अगर कोई बता दे तो। और मुझे बताओ क्या एग्जामिनर को आप जानते हो क्या कि जो यही लिखेगा क्या वहां पर ये नहीं लिख सकता क्या 44 से ही 5/9, 444 से 5/9, इसमें जाकर आप लोग ये लोग कंफ्यूज हो गए। वहां पर कुछ भी लिख सकता है वो, उसका घर थोड़े ना जानते हो कि शाम को पत्थर फेंकाऊंगा, मुझे जो आया वो तो क्वेश्चन अगर नहीं दिया तो मैं पत्थर फेंक दूंगा, ऐसे थोड़े ना फर्क उस ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो आप। या केस कर दूंगा, मैं कोर्ट में पहुंच जाऊंगा कि जाऊंगा और मैं जाते ही केस ठोक दूंगा कि यहाँ पर 5 कैसे दे दिया, तेरे को तो 4 करना चाहिए, कोर्ट में घसीटता हूँ। एग्जाम में बैठे बैठे इस प्रकार के विचार आप लोग दिमाग में ला रहे हो कि एग्जामिनर को कोर्ट में घसीटूंगा। तो यहां पर बात समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को समझिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी संख्या अपने पास आ सकती है, तो फ्रैक्शन आप लोग जो काम के फ्रैक्शन है वो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिखवा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें काम की थी वो मैंने आप लोगों को लिखवा दी हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताइए। अगर बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। हमेशा मैं मेरी क्लासेस में यही करता हूं, जो भी टॉपिक की मैं शुरुआत करूं पहले उसका मैं बेसिक बच्चों को पढ़ाता हूं, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं कि भाई परसेंटेज में हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन को सोचेंगे, क्या हम लोग करने वाले हैं, किस टाइप से हम लोग सोचते हैं, ये चीज मैं पहले बच्चे को बताता हूं। उसके बाद एक एक पॉइंट पकड़ता हूं, एक लाया पहली फाइल, उसका पहले बेसिक क्लास में बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो बेसिक पढ़ने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन आप मुझसे पहले खुद किया करो। अगर आपको मैथ सीखना है तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको मुझसे पहले खुद करो, मुझसे पहले खुद करो, मुझसे पहले खुद करो, करते चलो करते चलो करते चलो। आप हमेशा मुझसे पहले करोगे, आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो मैं समझा ही रहा हूं, उस टाइम आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए
यहां पर मैं आपको एक बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर मान लो 20% इंक्रीज होकर इंक्रीज होने के बाद 48 है, देन वो नंबर आप लोग बताइए। ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना, सब लोग मिलकर। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अपने पास नंबर है, कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है, ये पेज नंबर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जो मैं ये कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उस पर पेज नंबर अगर रहेंगे एनोटेशन फाइल पर, तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि कौन से पेज के बाद कौन सा पेज है। कभी कभार पेज आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोग वो नंबर मान लिया एक्स है, मैं पूरा आपको बेसिक समझाऊंगा। आप लोग क्लास छोड़कर भाग सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालूंगा, ताकि बार बार आपको ऐसा नहीं लगे कि एक बार यार इस टीचर से पढ़ लिए, एक बार इनसे भी पढ़ लिए, इनसे भी पढ़ लिए। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो फिर उसके बाद कोई भी टीचर से आप लोग पढ़ लेना बात, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आपको लगता है मैं पढ़ूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आता जाएगा, यार ये कॉन्सेप्ट बना कैसे रहे, ये कहां से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो बात ही आपको समझ में आती हुई चली जाएगी। और 99% बच्चों को तो आते ही बाद में आते हैं काफी सारे बच्चे मेरे पास, लेकिन जब, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप लोग आर्ट्स से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, सभी बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना तो अच्छा लगता है। चाहे किसी भी स्ट्रीम से, उनको पता है कि ये कैसे हो रहा है, तो बाद में वो रट भी लेता है। पहले रटवाया जाए कि इसको रट लो, तो बच्चे का दिमाग सोचता है ठीक है रट लूंगा, लेकिन अगला फिर पॉइंट बोल दिया इसको भी रट लो, ठीक है रट लूंगा, अगला फिर, ऐसे कितने पॉइंट रटोगे, थोड़े दिन बाद 10 15 20 50 पॉइंट रट लोगे, लेकिन हर चीज ही थोड़ी ना रटी जाएगी। तो दिमाग भी बोलता है कि चल सारी चीजें भूल जा जो रटी हैं, और फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है। उसकी जगह हमारे पास यहाँ पर बेसिक अगर समझा हुआ रहता है, तो दिमाग को लगता है यार बेसिक मुझे आता है, अब मुझे याद करने के लिए बोला जाएगा तो मैं याद भी कर लूंगा। देखो, कोई भी जो नंबर अपने पास था, वो अपने पास x था, और नंबर 20% इंक्रीज हो गया, तो कोई भी नंबर x था और इंक्रीज हो गया तो प्लस का साइन कितना परसेंट बढ़ गया, तो 20% अपने पास बढ़ गया। कोशिश करना समझने की। तो यहां पर 100 में अगर 100 एलसीएम, 100x में 20x जोड़ोगे तो क्या 120x बटे 100 हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर 120x बटे 100 हो गया है, और ये नंबर अपने पास 48 है, तो यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हो क्या? तो यहां से आप लोग सोल्व करके आ तो x का मान निकाल लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप लोग दोनों का रेशियो भी बना सकते हो। अपने पास 120x बट्टे 100, दोनों का रेशियो भी आप लोग बना सकते हो। यहां पर अपने पास x से x अपने पास कट गया है, 20 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो ये 5 इधर आ जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया 5:6, तो वो नंबर अब 48 अपने पास हो गया। तो पहले अपने पास कितना था, तो 48 जो वैल्यू वो कितने की है 6 की, और गुना किससे कर दोगे 5 से, तो 6 से कट जाएगा 8 बार, और 8 गुना 5 का 40 हो गया क्या? इस ऊपर वाले को भी अगर सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर 40 ही अपने पास आना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो नंबर पहले 100 मान लो, क्योंकि 100 का 20% निकालना आसान होता है। 100 का 20% 20, 100 का 20% निकालोगे ना, 100 का मतलब गुना 20%, परसेंट के कारण 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 100 ये याद कर लेते हैं, 100 का 16% 16, 100 का 8% 8, 100 का 9% 9, 100 का 13% 13, जो भी 100 का जितना परसेंट वही अपने पास होता है। तो इंक्रीज हो गया, तो 100 का 20% अगर इंक्रीज हो गया, तो 20% इंक्रीज हो गया, तो क्या जोड़ोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 120, और 20 से कितनी बार कट गया 5 बार, और 20 से कितनी बार कट गया 6 बार। रेशियो मुझे बताइए क्या वही अपने पास आना है क्या? तो आप कहोगे सर वही आना है। तो 5 का अपने पास 6 हो गया, तो यहां पर पहले अब कितना हो गया 48,
पहले वाला नंबर पूछा है, अब वाला जो 48 है वो नंबर शुरुआत का गिवन है, इंक्रीज होने के बाद, तो इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू अपने पास 6 की है, 6 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 8 होगी, तो 5 की वैल्यू शुरुआत में वो नंबर कितना था, तो आप कहोगे सर 40 था। मुझे एक बात बताइए, यहां पर 100 क्यों मानते हैं हम लोग? 100 इसलिए मानते हैं, 90 मानूं मैं तो क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग मुझे बताओ। मैं 100 नहीं मानता, चलो विद्रोह कर दिया मैंने 100 के साथ, मैंने ये कहा कि 90 में मानूंगा, तो 90 का 20% निकाल के अगर जोड़ोगे तो जरूर आंसर आएगा। 90 का 20% अब निकालना पड़ेगा। 18 तो कितना हो गया 108, 18 से कट रहा है 5 बार और 18 से कट रहा है 6 बार, तो मुझे बताइए आंसर आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे जरूर आया सर। तो फिर 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 90 का 20% आपको निकालना पड़ा 18, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 7% 7 ही होता है। ये चीज हमें पहले से याद करवा दी है बचपन से ही। बोलिए ठीक है क्या? 100 का 22% 22 ही होगा, हमें पता है, तो उसको हमारे पास यहां पर जोड़ने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। आप लोग मान लीजिए 5 मान लो, यहां पर 5 मान लिया, 5 का 20% बढ़ा दो, तो 5 का 20% अगर हम लोग बढ़ा देंगे, ध्यान से सुनना, 5 का 20% निकालिए, 5 का 20% यानी 20/100, तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, 5 का 20% 1, तो 1 जोड़ दो, तो मुझे बताइए क्या 6 ही आ गया है क्या? तो रेशियो कितना आ गया 5:6, तो 48 जो वैल्यू वो 6 की है और गुना कर देंगे 5 से, तो अपने पास ये कितना आ गया? तो आप कहोगे सर ये 40 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, यहां पर क्या मानना ठीक है? तो आप कहोगे सर यहां पर कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, 5 मान लो, 90 मान लो, 100 मान लो, सबसे आंसर आएगा। लेकिन सबसे ठीक कौन सा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे सर सबसे ठीक जो है वो अपने पास 100 मानना है। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 16 से ही 2/3% अगर बढ़ जाए, 20% बढ़ा था तब तो 20 हो गया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100 का 16 से 2/3% कितना होगा? 16 से 2/3 ही होगा, तो 100 में आप लोग 16 से 2/3 जोड़ोगे, 16 से 2/3 का मतलब 50/3, तो ये होगा 100 और ये होगा 350/3। यहां से 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 7 बार, 3 इधर आएगा, तो रेशियो क्या 6:7 हो गया क्या? 100 मानना भी इसके लिए देखिए थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसके लिए मुझे बताइए, हमेशा एक क्वेश्चन सुनना, मेरा पूरी बात ध्यान से सुनोगे तब जाके समझ में आएगी। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर 100 मान लिया हम लोगों ने और 100 का 16 से 2/3% बिल्कुल जोड़ दिया, लेकिन क्या ये चीज अपने लिए डायरेक्ट एक स्टेप में आ गई या 2-3 स्टेप बढ़ गई हैं? तो आप कहोगे सर 3 स्टेप अपने पास बढ़ गई हैं। और मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, क्या वहां पर 20 ही आएगा, 10 ही आएगा, या कुछ भी आ सकता है? तो आप कहोगे सर कुछ भी आ सकता है, तो क्या 16 से 2/3% नहीं आ सकता क्या? आ तो सकता है। तो अब हम लोगों ने जैसे बचपन में याद किया था ना कि 20 अपने पास 100 का 10% 10, 100 का 5% 5, 100 का 3% 3, 100 का 11% 11, ऐसे ही अब कंपटीशन के लिए मैं आपको रटवा देता हूं ताकि स्टेप हमारे पास बचे, क्योंकि पूरा खेल तो वहां पर टाइम का ही है। तो यहां पर याद रखना, 4 का 25% अगर कभी भी करोगे तो 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। 4 का 25% अगर आपको करना है तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो 1 होता है। ये चीज बच्चा याद कर लेता है। जैसे 7 का 49 2/7% 1 होता है, 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, 9 का 22.22% करोगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है। 83 का अपने पास यहां पर 6 का 83 एंड 1/3% करोगे तो ये ऊपर वाला नंबर आ जाता है 5। क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या बता दिया? 14 का इतना परसेंट करोगे तो निकाल कर देख लेना, अलग से ऊपर वाला नंबर आता है। ये याद कर लेते हैं, रट लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये रटते हैं तो उससे फायदा क्या मिलता है? यहां पर जैसे 20% का फ्रैक्शन, जैसे मैंने यहां पर तो थोड़ी देर पहले आपको क्योंकि रटवाया नहीं था तो निकाल कर दिखाया कि भाई 5 का 20% 1 होता है। लेकिन अगर आप लोग याद कर लेते हो कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 का 20% 1 होगा, तो पहले वो नंबर मानोगे 5, और 5 का 20% 1 होता है तो 1 जोड़ दो 6, ये लो डायरेक्ट आ गया।
तो यहां तो 100 मानना भी ठीक था और यहां 5 मानना भी ठीक था, लेकिन अब की बार 100 मानो तो ठीक रहेगा, या इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और 6 का 16 से 2/3% निकालने की जरूरत नहीं है, पक्का एक ही होगा। तो पहले वो नंबर मान लो 6 और एक, आप लोग 6 का 16 से 2/3% एक होगा, तो एक जोड़ दो 7। क्या डायरेक्ट 6 मानना ज्यादा ठीक नहीं है क्या? तो आप कहोगे सर 6 मानना ज्यादा ठीक है, इसलिए हम लोग 6 मान लेते हैं, बाकी 100 मानोगे तो भी आंसर आएगा। फिर से समझाओ, क्या बता दिया ये बात? क्या आप लोग थोड़ी सी तो समझ पाए हो क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? देखिए, मैं यहां पर आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि कहीं भी अगर हमारे पास वो ये लिखे कि कोई भी नंबर 16 एंड 2/3% इंक्रीज हो जाता है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपका, हर बेसिक में आपको बताऊंगा। 16 से 2/3% डिक्रीज हो जाता है, या लैंग्वेज आ सकती है 16 से 2/3% हो जाता है। तीन ही तो लैंग्वेज आ सकती है, और क्या आ सकता है सोचिए? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या हो जाएगा, और ऐसे थोड़ा ना आ सकता है 16 से 2/3% थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे नहीं, या तो बढ़ेगा या घटेगा या हो जाता है। तो आप क्वेश्चन एक्स मान लो आंसर आएगा, ए मान लो आंसर आएगा, 100 मान लो आंसर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसका फ्रैक्शन मान लेते हैं 1/6। तो पहले नीचे वाला नंबर मानते हैं, पहले वो नंबर 6 था और बढ़ गया तो ऊपर वाला जोड़ दो 7 हो गया। 1/6 था, पहले मानोगे 6, घट गया तो 1 घटा दो 5 हो गया। पहले नंबर वो मानोगे 1/6, 6 था और 1 हो गया, ना तो बढ़ा ना घट गया, सिर्फ 1 हो जाता है, इतना परसेंट हो जाता है। तो 6 का 16 से 2/3% याद रखना 1 होगा। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में पहले से रट लीजिए। बचपन में रटा हुआ है 100 का 10% 10, 100 का 3% 3। अब रट लो कि अपने पास नीचे वाली संख्या का परसेंटेज ऊपर वाली संख्या आती है। जैसे 37.5% का फ्रैक्शन बताओ, 3/8, तो 8 का 37.5% 3 होता है। अगर वो बोले कि इंक्रीज हो गया तो पहले 8 से 11 हो गया, वो बोले कि डिक्रीज हो गया तो 8 और फिर 5, 3 घटा दो तो 5, और अगर बोले हो जाता है तो 8 से 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? कल की क्लास जब मैं आपके लिए शुरू करूंगा तो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा और उससे फिर अब आपके लिए एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। इन चीजों को एक दो बार वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। कोई चीज कम समझ में है तो चिंता मत करना, वो क्वेश्चंस लाऊंगा तो और अच्छे से और ढंग से आपको समझा दूंगा। साथ साथ एक चीज और आप लोग याद रखिए कि अगर ये सारा का सारा कंटेंट आपको चाहिए तो मेरा इसके बाद मैं क्लास वर्क और होमवर्क दो चीजें प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप लोग इसको क्या करोगे, मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, या व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा कंटेंट वहां पर मिलेगा। कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ना चाहते, उन लोगों के लिए मैंने क्या किया है, पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से वहां पर टेस्ट भी ज्यादा ले रहा हूँ सिंकोरी पर, क्योंकि कुछ तो बच्चे ने पैसा दिया तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वहां पर आकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फ्री नहीं है, थोड़ा सा चार्ज है। तो आप लोग, जो बच्चा यूट्यूब पर जैसे डिस्टर्ब होता है, नहीं पढ़ना चाहता फ्री में, वहां पर आकर मुझे ज्वाइन कीजिए सिंकोरी ऐप पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।